अगर अखिलेश यादव का सह नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव का सौ है पूरे मामले में। और ये जितने भी लोग धर्म को टारगेट करके और जाति को टारगेट करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि पहले भी लुटिया डूबी है और फिर लुटिया डूबेगी। तो हम तो ये तो नहीं कहते कि आप जबरदस्ती सनातन धर्म को मानो, तो आपका कोई अधिकार भी नहीं है। आप सनातन धर्म को जब नहीं मान रहे हो तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप सनातन धर्म पर टिप्पणी करो। अभी कुछ दिन तक ये जब बीजेपी में थे तब ये राम भक्त थे, आज सपा में आए तो ये शूद्र हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच पोस्ट। मैं हूं आपके साथ चंदन शुक्ला। इस समय सबसे ज़्यादा जो सरगर्मियां मची हुई हैं वो रामचरितमानस, राम मंदिर, तमाम धर्म को लेकर सनातन धर्म पर लगातार निशाना कसा जा रहा है। पूरा एक तरीके से इसका राजनीतिकरण भी कर दिया गया। हम आपको बता दें, जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लग गई हैं। जब भी कोई चुनाव नज़दीक आता है तो इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है। इसी विशेष मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश पांडे जी। ये वो चेहरा है जो काफ़ी चर्चित है, सवर्ण समाज, सवर्णों की आवाज़ बनकर ये उभरे हैं। सर्वेश पांडे, सवर्ण आर्मी प्रमुख, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि इनका अपना क्या नज़रिया है, किस प्रकार से ये देखते हैं इस तरीके के जो मुद्दे आते हैं लगातार इस प्रकार की बयानबाजी पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्वेश पांडे जी। धन्यवाद शुक्ला जी। इस समय हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में नेता हैं, अभी उनका प्रमोशन भी कर दिया गया है जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक तरीके से जो सनातनी हैं या सवर्ण हैं वो उस बयान को अभद्र मानेंगे, काफ़ी उन पर कार्रवाई की भी बात कहेगी। आप किस तरीके से देखते हैं पूरा मामला? देखिए, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब बयान दिए हैं रामचरितमानस पर कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाता है, रामचरितमानस कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही जाहिल और मूर्ख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनको ना हिंदी के बारे में कुछ पता है, ना उनको रामचरितमानस के बारे में पता है, ना उनको सनातन धर्म के बारे में पता है। ये जितनी ईसाई मिशनरियां हैं, ये जितनी इस्लामिक मिशनरियां हैं, उनके द्वारा इनको फंड मिलता है और उस फंड से इनका काम है कि गरीब दलितों को, गरीब पिछड़ों को सवर्णों के खिलाफ भड़काना, सनातन धर्म के खिलाफ भड़काना। तो ये वही काम कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस इस तरीके से नफरत फैला रहा है, इसमें कहा गया है कि शूद्र ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम अवध प्रांत से आते हैं, हमारे राजा भगवान श्री राम रहे हैं इस क्षेत्र के। तो हमारे यहाँ ताड़ने का मतलब क्या कहा जाता है? लोग कहते हैं कि देखो उसे ताड़ रहा। ताड़ना का मतलब होता है देखना, नजर रखना, और ताड़ने का मतलब होता है शिक्षा देना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ताड़ने का तात्पर्य हुआ है, लेकिन ना इन्होंने कभी इनको किसी चीज़ की पर्यायवाची पता है, ना किसी चीज़ का हिंदी अनुवाद पता है। बस इनको नफरत फैलाना है, इस उद्देश्य से बयानबाजी दे रहे हैं। इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप सवर्णों की आवाज़ एक तरीके से अब उठाते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या और भी जो इस प्रकार के नेता हैं, लगातार वो कहीं ना कहीं सवर्णों पर हमलावर होते हैं या सनातन धर्म को लेकर तमाम सवाल उठाते हैं। अभी हालिया में एक मुद्दा जो चल रहा है, बाबा बागेश्वर, उनके ऊपर तमाम ऐसी टिप्पणियाँ की गई कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसको लेकर जो एक तरीके से निशाना लगातार लोग कस रहे हैं, तमाम जो भीम आर्मी कह दीजिए या इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा तमाम निशाना साधा जाता है समय समय पर। आप किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, हमने पहले ही कहा और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उन संगठनों के एजेंट हैं जो संगठन क्या है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को कन्वर्ट करवाने का काम करती है। ये उनके दलाल हैं, इनके एजेंट हैं और ये दलाली करते हैं। इनका काम है दलाली करना, इनका काम कोई मानवता नहीं। जिस श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर धाम को चैलेंज दिया था, तो बाबा बागेश्वर धाम ने चैलेंज किया कि तुम्हारी अगर हिम्मत है तो तुम आओ रायपुर छत्तीसगढ़ आओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है हम दिखाएंगे कि ये चमत्कार है क्या है। तब फिर श्याम मानव क्यों नहीं गए थे? तो कारण क्या है कि जितना आसान है सनातन धर्म पर टिप्पणी करना, जितना आसान है ब्राह्मण पर टिप्पणी करना, जितना आसान है सौर पर टिप्पणी करना, इतना आसान नहीं कि किसी धर्म पर, किसी ग्रंथ पर टिप्पणी कर दें। ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं, तो फिर ये जो लोग जा करके मजारों पर चादर चढ़ाते हैं और वहाँ का पानी पीते हैं और लोग वहाँ भी झाड़ फूक करवाते हैं, तमाम मौलवी लोग हैं जो तबीज बनाते हैं, तो क्या वो आडंबर नहीं है? क्या वो अंधविश्वास नहीं है?
लेकिन क्या इनकी औकात है कि ये जाकर के टिप्पणी करें? तो ये जितने लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन संगठनों के एजेंट हैं जो संगठन दलितों को, पिछड़ों को और हिंदुओं को कन्वर्ट करवाने का काम करती है, इनको पैसा देती है। इनका उद्देश्य कि ये हमारे सनातन धर्म के जो धर्म प्रचारक हैं उनके खिलाफ ये गलत बयानबाजी दें, उनके खिलाफ हमारे धर्म के लोगों को भड़काएं। ये वही काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य दलाली करना है, दलाली से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार, पूरे देश की मीडिया लगी हुई थी, पूरे देश की मीडिया छत्तीसगढ़ में लगी हुई थी और बागेश्वर धाम सरकार ने उसी मीडिया के एक पत्रकार थे ज्ञानेंद्र तिवारी ही नाम था शायद उनके बारे में पूरी चीज बता दी। तब ये लोग कहाँ गए थे? लेकिन ये जितना बयानबाजी ये लोग हमारे धर्म पर कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं दूसरे धर्म पर करें। दूसरी बात, हमारी आस्था है हमारे धर्म में, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम किसी से तो जबरदस्ती मनवाते नहीं सनातन धर्म को। जिसकी आस्था होगी सनातन धर्म में वो सनातन धर्म को मानेगा। तो हम तो ये तो नहीं कहते कि आप जबरदस्ती सनातन धर्म को मानो। तो आपका कोई अधिकार भी नहीं है। आप सनातन धर्म को जब नहीं मान रहे हो तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप सनातन धर्म पर टिप्पणी करो। हमारे महाराज का, हमारे आचार्य का, हमारे धर्माचार्य का आप मजाक उड़ाओ। आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई नहीं कहता कि आप सनातन धर्म को मानो, और आप नहीं मानते हो सनातन धर्म को तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप टिप्पणी करो। और अगर आपको अंधविश्वास और पाखंड देखना है तो आप सभी धर्मों में देखिए, सभी धर्मों के बारे में मतलब चिंतन करिए, उस पर चर्चा करिए। जिस तरीके से इन लोगों ने बवाल मचा दिया था बागेश्वर धाम सरकार के मुद्दे पर, हर 3-3 मिनट पर मीडिया जो है कवरेज दिखा रही थी, हर 2-2 मिनट पर लोग डिबेट कर रहे थे। इतना डिबेट इन्होंने और किसी धर्म पर किया हो तो बताओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, वो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। इसीलिए लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो अगर ये किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी किए होते तो अब तक इनका तन जो है सर से जुदा हो जाता। एक आप सवर्णों की आवाज़ बनते हैं और सवर्ण आर्मी आप प्रमुख हैं उसके। जो ये दलित हैं या ओबीसी भाई हैं, जो भी लोग हैं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के बनते जा रहे हैं। तमाम ऐसे जो प्रकरण आते हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, मौर्य समाज से वो आते हैं और वो भी हिंदू ही हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी करना कहाँ से प्रेरित हैं ये लोग? इस प्रकार की बयानबाजी वो अपने धर्म को के प्रति इस तरीके से बोलते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हों या जो भी हों, जैसे आपने कहा कि कुछ अपने दलित भाई हैं और पिछड़े भाई हैं जो हिंदू विरोधी मानसिकता इनके अंदर डेवलप हो रही। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, एक सामान्य दलित, एक सामान्य पिछड़ा हिंदू विरोधी नहीं है। जिसके घर में रोटी की व्यवस्था नहीं है वो मजदूरी करता है, जो नौकरी करता है वो अपना नौकरी करता है, जो पढ़ाई करता है अपना पढ़ाई करता है। उसको इतना समय नहीं है कि वो किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करे। ये कुछ चंद लोग प्रायोजित हैं, इनका उद्देश्य है सनातन धर्म को टारगेट करना, इनका उद्देश्य है हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी भी एक मुराऊ समाज के व्यक्ति का भला नहीं किया होगा। इन्होंने अपने पड़ोसी तक की मदद नहीं की होगी। लेकिन अभी कुछ दिन तक ये जब बीजेपी में थे तब ये राम भक्त थे, आज सपा में आए तो ये शूद्र हो गए। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस शूद्रों का अपमान करता है, महिलाओं का अपमान करता है। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में दलितों को दलित का सर्टिफिकेट दलित होने के नाते मिलता है और संविधान में भी लिखा है कि ये जातियां दलित हैं, ये जातियां पिछड़ी हैं। तो इसका मतलब संविधान भी इनको शूद्र मानता है। तो क्या जिस तरीके से इन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, क्या ये संविधान की प्रतियां जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। तो कारण क्या है? इनका उद्देश्य है सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा खड़ा करना। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये उन संगठनों के दलाल हैं जो संगठन कन्वर्ट कराते हैं हमारे धर्म से दूसरे धर्मों में। नहीं तो क्या संविधान में जो इनको जाति प्रमाण पत्र मिलता है तो क्या वो ब्राह्मण का मिलता है? बताइए आप मुझे, क्या वो क्षत्रिय का मिलता है? ना, वो ऐसा तो मिलता नहीं। उनको वो शूद्र दलित का ही, ओबीसी का ही तो प्रमाण पत्र मिलता है। तो इसका मतलब संविधान भी तो आपको मान रहा है, तो आप उसमें क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? और जिस रामचरितमानस के पंक्ति में लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। आज से कई साल पहले रामचरितमानस की रचना हुई, उससे पहले जो हमारे यहाँ की व्यवस्था थी वो इस तरीके से थी कि शूद्र जो है सबसे छोटे को माना जाता था। शूद्र का मतलब जो एकदम अशिक्षित हो, गंवार हो। जैसे मैं सर्वेश पांडे हूं, अभी मेरे यहाँ कोई नौकर है तो वो नौकरी करेगा, तो हमारे यहाँ कोई नौकर रहेगा तो उसे हम खुला छोड़ देंगे। ताड़ना मतलब नजर, हम उस पर, नौकर पर नजर रखेंगे अपनी, कि हमारी कोई नुकसान ना करवा दिया। हो सकता है जो चीज हम अच्छे से करें या ना कर पाए उसमें कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम उस पर नजर रखेंगे। तो यहाँ शूद्र, रामचरितमानस में शूद्र का मतलब किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। शूद्र का मतलब है कि जो अज्ञानी है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या जो सबसे छोटा है, इससे मतलब है, और कुछ नहीं है। अब एक सवाल आपसे और रहेगा
कि जिस प्रकार से रामचरितमानस पर बयान आया कि वो कूड़ा है और उसमें इस तरीके से जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब जो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का जो एक तरीके से ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, तमाम रामचरितमानस के पाठ होते रहते हैं, इस प्रकार का बयान आया। उसके बाद प्रतियां भी जलाई गईं। अब आपसे सवाल ये रहेगा कि जो वर्तमान सरकार है, जय श्री राम के नारों पर पूरी सरकार चल रही है, क्या कुछ कार्रवाई इन पर होनी चाहिए थी जो अब तक नहीं हुई? आप क्या किस तरीके से? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था श्री रामचरितमानस में है और हर एक घर में रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है। 24 घंटे का पाठ होता है और हमारी सबकी आस्था श्री रामचरितमानस में है। जिन लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, इनको अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। ये किसी ना किसी मुगल या अंग्रेज की नाजायज औलादें हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की काम की है। कारण ये है कि इन्होंने जो श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, जिस तरीके से मुगल पहले हमारे धार्मिक ग्रंथ जलाते थे, वही काम तो इन्होंने भी किया। तो इसका मतलब ये हिंदू धर्म में होने के नाते इनको आरक्षण मिलता है, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था हिंदू धर्म में होने के नाते दलितों को दी जाती है या ओबीसी को दी जाती है। तो हिंदू धर्म में होने के नाते इनको आरक्षण मिलता है। उस आरक्षण पर पल करके ये मुगलों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ को, हमारे प्रतियों को जला रहे हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार से मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो भी घटना घटित हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक एक सनातनी जो है बहुत ही क्रोधित है और बहुत ही दुखी है और बहुत ही व्यथित है। इनकी गिरफ्तारी ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, गिरफ्तारी करके इनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए, इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि फिर कोई ऐसा दूसरा ना पैदा हो जो हमारे रामचरितमानस की तरफ आंख उठाकर देख सके। एक आखिरी सवाल अब आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से ये पूरा मुद्दा चलता है, जब कोई चुनाव नज़दीक आता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, और जब भी इस तरीके का बयान आता है तो राजनीतिक लोगों के तरफ से ही बयान आता है। जो प्रबुद्ध नेता अपने आप को बनते हैं, प्रबुद्ध नेता हैं भी, तमाम पार्टियों में तमाम बड़े बड़े पदों पर ये रह चुके हैं, मंत्री, सांसद, विधायक सब रह चुके हैं। उसके बाद जब चुनाव आता है, उसके कुछ समय पहले इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, क्या कहेंगे इस पर? ये जितना भी मामला हुआ है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये सब अखिलेश यादव के इशारे पर हुआ है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकालने के बजाय उनका प्रमोशन करके उन्होंने महासचिव बना दिया। तो कारण क्या है? और आप भी जानते हो कि इनका जो समाजवाद है, समाजवाद नहीं, इनका समाजवाद सिर्फ एक जाति तक सीमित है और उसी जातिवाद को ये लोग समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ का, हमारे जो धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसकी प्रतियां जलवा रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राजनीति करने का सबको अधिकार है और सभी लोग खुल करके राजनीति करें, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन राजनीति का मुद्दा जो है गरीबी होना चाहिए, राजनीति का मुद्दा अशिक्षा होना चाहिए, राजनीति का मुद्दा भुखमरी होना चाहिए, राजनीति का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, ना कि धर्म होना चाहिए, ना कि जात होनी चाहिए। और ये जितने भी लोग धर्म को टारगेट करके और जाति को टारगेट करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि पहले भी लुटिया डूबी है और फिर लुटिया डूबेगी। और बाद में फिर कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव का सह नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्यवाही क्यों नहीं की? इससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव का सौ है पूरे मामले में और उन्हीं के नेतृत्व में। क्योंकि कुछ दिन पहले बोर्ड भी लगाया गया है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अगर शूद्र कहना गर्व का विषय है तो फिर आरक्षण क्यों ले रहे हो भाई आप? तो ये सब प्रायोजित है भैया। अब आप अखिलेश यादव को लेकर हमलावर हुए, अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अखिलेश यादव उनके ऊपर क्या कार्रवाई करे, ये मायने नहीं रखता। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर क्या कार्रवाई की, उस पर आप बताइए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मेरा भाजपा से कोई लेना देना है, ना मेरा सपा से लेना देना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस तरीके की बात कही गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की इनके ऊपर? अभी तक जो जानकारी मिली है, 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो रवैया इनका संतुष्ट है आप उस गिरफ्तारी से? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। इनका जो भारतीय जनता पार्टी की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो रवैया रही है श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों के प्रति, ये रवैया बिल्कुल निराश करने वाली रवैया है। ऐसे रवैये की अपेक्षा नहीं थी इनसे। इनको तो एनएसए लगवा देना चाहिए था उनके ऊपर, लेकिन इन्होंने ये जो ढीला मतलब रवैया अपनाया, ये बहुत ही दुखद है और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है इनके ऊपर भी। तो ये हमारे साथ सर्वेश पांडे जी थे, जो रामचरितमानस और इस तरीके की बयानबाजी को लेकर आप सवर्ण आर्मी प्रमुख हैं
और काफ़ी हमलावर दिखे तमाम जो इस प्रकार की जो राजनीति की जाती है, जब भी चुनाव का समय आता है और इस प्रकार की राजनीति की जाती है, उसको लेकर अखिलेश यादव और वर्तमान सरकार पर भी हमलावर दिखे कि इस प्रकार से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, वो अभी करते नजर नहीं आ रहे। चंदन शुक्ला, बहराइच पोस्ट।